ह्यूमन ज्योग्राफी यूनिट फर्स्ट। प्राचीन भारत में भारतीय भूगोलवेत्ताओं का योगदान। किस भारतीय वैज्ञानिक ने गैलीलियो से 1000 वर्ष पूर्व यह सिद्ध किया था कि पृथ्वी गोल है तथा सूर्य का चक्कर लगाती है? आर्यभट्ट। नोट्स ऑन द हिंदू एस्ट्रोनॉमी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? जे वर्गेस। प्राचीन काल में भारतीय विद्वानों का निम्न में से किस एक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान रहा? खगोल शास्त्र। सिद्धांत शिरोमणि नामक पुस्तक के लेखक हैं भास्कराचार्य। गाइड टू ज्योग्राफी नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन हैं? टॉलमी। निम्न में से कौन एक रोमन भूगोलवेत्ता नहीं है? टॉलमी रोमन भूगोलवेत्ता नहीं है, जबकि रोमन भूगोलवेत्ता स्ट्रैबो, प्लिनी, पॉम्पेनियस मेला ये रोमन भूगोलवेत्ता हैं। टॉलमी रोमन भूगोलवेत्ता नहीं है। स्ट्रैबो द्वारा लिखित पुस्तक जियोग्राफिकल एनसाइक्लोपीडिया के खंड हैं 17। स्ट्रैबो के भौगोलिक विश्वकोश का अंतिम खंड संबंधित है अफ्रीका से। निम्न विद्वानों में से एक ने सर्वप्रथम विश्व भूखंड को 3 महाद्वीपों यूरोप, एशिया और लीबिया यानी अफ्रीका में विभाजित किया। हिकेटियस। आर्यों का प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। विश्व का सर्वप्रथम लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। शून्य का आविष्कार और प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ? भारत। पुराणों में भूगोल पुस्तक के रचयिता हैं डॉक्टर S.M. अली। पुराणों में वर्णित द्वीपों और वर्तमान क्षेत्रों के जोड़ों में कौन सा गलत है? कुशद्वीप पाकिस्तान, क्रॉच द्वीप ग्रेट ब्रिटेन, पलाक्ष द्वीप इटली। पुराणों में निम्नलिखित जम्बू द्वीप के अंतर्गत कौन सा देश शामिल है? चीन। भारत के प्राचीन विश्वविद्यालय कौन से हैं? भारत के प्राचीन विश्वविद्यालय विक्रमशिला प्राचीन विश्वविद्यालय था, तक्षशिला प्राचीन विश्वविद्यालय था, नालंदा प्राचीन विश्वविद्यालय है। प्राचीन भारत में भौगोलिक ज्ञान का अभ्युदय आज से कितना पुराना है? 5500 वर्ष पुराना है। ईसा से 5 शताब्दी पूर्व के भौगोलिक विद्वानों में कौन शामिल नहीं है? ईसा से 5 शताब्दी पूर्व के भौगोलिक विद्वानों में कौन शामिल नहीं है? सभी शामिल हैं। ब्रह्मगुप्त, वाहरामीर, आर्यभट्ट। प्राचीन भारत में किस भौगोलिक अध्ययन का पर्याप्त ज्ञान था? खगोल भूगोल का। ईसा से 3000 वर्ष पूर्व का प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह लोथल किस राज्य में स्थित है?
गुजरात राज्य में स्थित है। प्राचीन काल में भारत की बाहर किस स्थान पर ज्योतिर्लिंग स्थापित किया गया था? अंकोर वाट, कंबोडिया। बौद्ध काल में प्रमुख नगर कौन से हैं? प्राचीन बौद्ध काल में प्रमुख नगर सियाम यानी थाईलैंड, ब्रह्मा यानी म्यांमार, पेनांग यानी मलाया, ये सभी थे। प्राचीन भारतीय भूगोल का भ्रम युक्त समय काल कौन सा था? बौद्ध काल। भारतीय उपमहाद्वीप की भौगोलिक उपलब्धियों को कितने काल वर्गों में रखा गया है? भारतीय उपमहाद्वीप की भौगोलिक उपलब्धियों में कितने काल वर्ग में रखा गया है? 5। भारतीय उपमहाद्वीप की भौगोलिक उपलब्धियों में कौन से वर्ग शामिल हैं? सिंधु सभ्यता काल, वैदिक काल, महाकाव्य काल, पौराणिक काल सभी शामिल हैं। इलियड और ओडिसी किस विद्वान की रचना है? होमर की। भास्कराचार्य का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1114 ईस्वी। भास्कराचार्य का देहांत किस वर्ष हुआ था? 1185 ईस्वी। भास्कराचार्य ने अपना प्रमुख ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि किस वर्ष लिखा था? 1149। भास्कराचार्य के ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में कितने भाग हैं? 4। पृथ्वी आकाशीय पदार्थों को विशिष्ट शक्ति से अपनी ओर खींचती है। इस कारण आकाशीय पिंड पृथ्वी पर गिरते हैं। किसका कथन है? बाराहमीर का। भास्कराचार्य की पुस्तक सिद्धांत शिरोमणि में सम्मिलित भाग कौन सा है? सिद्धांत शिरोमणि में लीलावती, बीज गणित, ग्रह गणित, गालाध्याय, ये सभी। सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े अनेक नगर विश्व में नगर नियोजन के प्राचीनतम उदाहरण हैं। किसका कथन है? टोजर का। सिंधु घाटी क्षेत्र में ऐसी आवासीय व्यवस्था उस समय थी जबकि मध्य आवासीय घर केवल गुफाओं के रूप में थी। सिंधु घाटी क्षेत्र में ऐसी आवासीय व्यवस्था उस समय थी जबकि मध्य आवासीय घर केवल गुफाओं के रूप में थे। यह किसका कथन है? अर्नेस्ट मैक का। ब्रह्मगुप्त ने किस ग्रंथ की रचना की? ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्मा सिद्धांत और खंड खाद्य की रचना की। किस विद्वान ने ऋतु संहार में षण ऋतु का वर्णन किया है? कालिदास। प्राचीन काल में नर्मदा और महानदी के दक्षिण का भाग क्या कहलाता था? दक्षिणापथ। R.L. सिंह ने भारत को कितने लघु प्रदेशों में बांटा?
90। निम्न में से कौन पंच सिद्धांतिका नामक खगोल की पुस्तक के लेखक हैं? वाराहमिहिर। प्राचीन काल में हिमालय पर्वत किस नाम से जाना जाता था? हेमवंत पर्वत। मथुरा शहर का विशेष विवरण किस पुराण में दिया गया है? वामन पुराण में। भारतीय सांख्यिकीय संस्थान का प्रादेशिक सर्वेक्षण विभाग कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली। प्राचीन भारत में भौगोलिक चिंतन में कितने पुराणों का वर्णन किया गया है? 18 पुराणों का। पुराणों में वर्णित जम्बूद्वीप पृथ्वी के किस भाग के रूप में जाना जाता है? यूरेशिया के रूप में। दिल्ली, मथुरा, जयपुर, उज्जैन और काशी में वेधशालाओं का निर्माण किसने कराया था? जयपुर के राजा महाराजा जय सिंह ने। सर्वे ऑफ इंडिया की रचना किस वर्ष हुई थी? 1767 में। राष्ट्रीय मानचित्रावली संस्थान कलकत्ता की स्थापना किसने की? एस.पी. चटर्जी ने। नियोलिथिक युग में मानव ने कहाँ रहना शुरू किया था? झोपड़ियों में। ग्राम मानव के मुख्य अधिवास कब बने? वैदिक काल में। निम्न में से कौन ब्रह्मांड विज्ञान का लेखक है? प्लिनी। मिस्र से भारत पहुंचने वाला यूनानी यात्री यूडोक्सस तथा उसके इस प्रथम सागरीय अभियान में उसका साथ एक ऐसे भारतीय ने दिया था जो भारत से होता हुआ अफ्रीका के तट पर पहुंच गया था। यह किसका कथन है? बेकर का। आर्यभट्टीमय किसकी कृति है? आर्यभट्ट की। आर्यभट्ट ने पृथ्वी को गोलाकार बताते हुए उसकी परिधि की लंबाई कितनी मील बताई है? 24,835 मील। सर्वप्रथम किसने बताया कि चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्र ग्रहण पड़ता है? आर्यभट्ट ने। सर्वप्रथम किसने बताया कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट का जन्म किस वर्ष हुआ था? आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में हुआ था। वाराहमिहिर का जन्म किस वर्ष हुआ था? वाराहमिहिर का जन्म 505 ईस्वी में हुआ था। खगोलकी के क्षेत्र में टॉलमी ने भारतीय विद्वानों से बहुत कुछ सीखा। यह किसका कथन है? जे वर्गेस का। वाराहमिहिर का देहांत किस वर्ष हुआ था? 587 ईस्वी। किस ग्रंथ में सूर्य की उत्तरायण तथा दक्षिणायन स्थिति का सही विवरण मिलता है? एत रे ब्रह्मांड। यूनिट सेकंड। भौगोलिक सोच की प्रारंभिक उत्पत्ति। वितरण की अवधारणा
भूगोल के संबंध, अंतःक्रिया, क्षेत्र विभेदन और स्थानिक संगठन। निम्न में से कौन सी शाखा भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? अंतरिक्ष विज्ञान भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है, जबकि भौतिक भूगोल की शाखाएं जलवायु विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, जैव भूगोल आदि हैं। वर्तमान में निम्न में से किस विद्वान द्वारा दी गई भूगोल की परिभाषा को सर्वाधिक मान्यता मिली हुई है? रिचर्ड हार्टसोन के द्वारा दी गई परिभाषा को मान्यता मिली है। वह भूगोल का पिता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम ज्योग्राफिया शब्द का प्रयोग किया था। एरिस्टोथेनीज ने भौगोलिक चिंतन के आधार किसकी पुस्तक है? डॉक्टर बी के श्रीवास्तव की। सन 1878 में किसने कहा था कि भूगोल कोई तथ्य कहाँ है का अध्ययन करता है? मार्थे ने। विज्ञानों के वर्गीकरण में भूगोल को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाला भूगोलवेत्ता कौन था? कांट। भूगोल विषय का एक क्रमबद्ध विज्ञान के रूप में विकास हुआ 19वीं शताब्दी में। निम्न में से कौन सी भूगोल की शाखा भौतिक भूगोल की शाखा है? भू आकृति विज्ञान भौतिक भूगोल की शाखा है। भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र विवरणी विज्ञान है। यह कथन किसका है? हेटनर का है। भूगोल पृथ्वी जल के विभिन्नतापूर्ण स्वरूप का यथार्थ क्रमबद्ध वर्णन एवं व्याख्या करता है। यह कथन किसका है? रिचर्ड हार्टसोन का। भूगोल की प्रकृति के रचनाकार कौन है? हार्टसोन। भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव का घर है। किस भूगोलवेत्ता का कथन है? कांट का। भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी की सतह पर समस्त मानव जाति और उसके प्राकृतिक वातावरण की पारस्परिक क्रियाशील प्रणाली की अध्ययन करता है। किस भूगोलवेत्ता का वर्णन है? एकरमैन का। मानचित्र प्रक्षेप में निर्माण में विषय की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। मानचित्र प्रक्षेप के निर्माण में किस विषय की सर्वाधिक आवश्यकता होती है? गणितीय भूगोल की। आर्थिक भूगोल के पाठ्यक्रम में कौन सा विषय शामिल नहीं है? बाजार भूगोल आर्थिक भूगोल के पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, जबकि व्यावहारिक भूगोल, कृषि भूगोल और परिवहन भूगोल आर्थिक भूगोल के पाठ्यक्रम में शामिल है। डेविस हार्वे के अनुसार स्थान की संकल्पना के कितने गुण हैं? 2। किसने कहा था कि भूगोल पृथ्वी का क्षेत्रीय विज्ञान है जिसमें क्षेत्रों का अध्ययन उनकी विभिन्नताओं और स्थानिक संबंधों के प्रसंग में होता है?
हेटनर ने स्थानिक संगठन के मूल तत्व कौन से हैं? स्थानिक संगठन के मूल तत्व कार्यस्थल, परिवहन मार्ग, केंद्र स्थल, दूरी क्षय, संचलन, अन्योन क्रिया, पदानुक्रम, ये सभी हैं। निम्न में से कौन सा अध्ययन प्राकृतिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है? राजनीतिक संगठन प्राकृतिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है। खगोल पिंड और भूगर्भ की रचना शामिल है। मानव भूगोल की मुख्य शाखाओं में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? मानव भूगोल की मुख्य शाखाओं में जनसंख्या भूगोल सम्मिलित नहीं है, जबकि पर्यावरण भूगोल, कृषि भूगोल और रसायन भूगोल सम्मिलित है। प्रकृति विज्ञान में कौन सा विज्ञान शामिल नहीं है? राजनीतिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान में शामिल नहीं है, जबकि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और खगोलीय विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान में शामिल है। खगोलीय विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र आदि का अध्ययन किया जाता है। भू आकृति का अध्ययन किस विषय के अंतर्गत किया जाता है? भू आकृति का अध्ययन भौतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। भौतिक भूगोल की शाखा में किस विषय को नहीं रखा जाता है? भौतिक भूगोल की शाखा में परिवहन भूगोल को नहीं रखा जाता है, जबकि जैविक भूगोल, पूरा भूगोल इनको रखा जाता है। सामाजिक विज्ञान की शाखा में किस विषय को नहीं रखा गया है? सामाजिक विज्ञान की शाखा में रासायनिक संरचना को नहीं रखा गया है, जबकि ऐतिहासिक गतिविधियां, सैनिक गतिविधियां, इन सभी को रखा गया है। विज्ञान के कौन से भेद हैं? बताइए। विज्ञान के प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान नाम के दो भेद हैं। प्रकृति विज्ञान के कितने भेद हैं? बताइए। प्रकृति विज्ञान के 12 भेद हैं। सामाजिक विज्ञान के कितने भेद हैं? बताइए। सामाजिक विज्ञान के 6 भेद हैं। भूगोल एक ऐसा वैज्ञानिक विषय है जिसमें पृथ्वी के विभिन्न भागों का वर्णन प्राकृतिक नियमों को ध्यान में रखकर किया जाता है। किस भूगोलवेत्ता का कथन है? वॉरेनियस। निम्न में से किसने क्षेत्रीय या प्रादेशिक भूगोल की नींव डाली और क्षेत्रीय विभेदन का दर्शन दिया? स्ट्रैबो। किसके अनुसार पृथ्वी मानव का घर है? हार्टशोन के अनुसार पृथ्वी मानव का घर है। किसका कथन है कि भूगोल को क्षेत्रीय भिन्नता की तंग चारपाई में ठोक पीट कर कसना एक मूर्खतापूर्ण एवं पीछे लौटने वाला कदम है। वोल्टरीज तथा ईस्ट ने ये कहा। 1954 में किसने बताया कि मानव भूगोल का सार तत्व स्थान एवं परिस्थिति के द्वैतवाद में निहित है? एडवर्ड उलमैन ने। भूगोल का मुख्य उद्देश्य मानव ग्रह के रूप में भू सतह का वर्णन प्रस्तुत करना है। किस भूगोलवेत्ता का कथन है? हार्टशोन का। द रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई?
द रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी की स्थापना 1830 में हुई। भूगर्भ शास्त्र के सिद्धांत के रचनाकार कौन है? भूगर्भ शास्त्र के सिद्धांत के रचनाकार लाइल है। प्राकृतिक भूगोल का विकास किसके प्रयासों से हुआ? प्राकृतिक भूगोल का विकास हंटिंगटन, मॉरिस डेविस तथा कुमारी एलन सैम्पल के प्रयासों से संभव हुआ। निम्न में से कौन सी आर्थिक भूगोल की शाखा नहीं है? मृदा भूगोल आर्थिक भूगोल की शाखा नहीं है, जबकि वाणिज्य भूगोल, कृषि भूगोल और परिवहन भूगोल आर्थिक भूगोल की शाखा है। यह किसने परिभाषित किया कि भूगोल स्थलों का विज्ञान है? विडाल डीला ब्लास ने ये स्थापित किया। निम्न में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? कृषि भूगोल भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है, जबकि समुद्र विज्ञान, भू आकृति विज्ञान और जलवायु विज्ञान भौतिक भूगोल की शाखा है। नवनिश्चयवाद के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ग्रिफिथ टेलर को नवनिश्चयवाद का जनक जाना जाता है। निम्न में से किसने परिभाषित किया कि भूगोल वह अनुशासन जो पृथ्वी को मानव का संसार मानकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर विभिन्न लक्षणों को वर्णन और व्याख्या